हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क से पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे कट ऑफ को लेके, तो मैंने उसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करके दोनों शिफ्टों का और काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करके एक प्रॉपर वीडियो बनाने का सोचा है। तो उसी से रिगार्ड से वीडियो रहने वाला है कि आपका कितना कट ऑफ जा सकता है और कौन कौन से इफेक्ट हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगा और क्या रीजन है कट ऑफ हाई भी जा सकता है। तो सारे बातों मैटर से हम बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सभी के सारे, और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे अगर किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आती है या कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको वो चीज़ मिल सके। तो सीधे चलते आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए, मेरे पास जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे वो वीडियो के लिंक नीचे यानी कि कमेंट्स में आ रखे हैं या फिर टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट के आए हैं। तो उन सभी का एक ही मैसेज था कि सर कट ऑफ का बताइए क्या जा सकती है क्या नहीं। तो देखिए, आप सभी को पता है एग्जैक्ट तो आप किसी की भी चीज़ का नहीं कर सकते, बस एक गेस टाइप में बता सकते हो। अब आपको एक चीज़ पता है, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें आप सभी को पता है टेक्निकल बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब अब जैसे बहुत सारे लोगों के लिए इजी है मगर फिर भी टेक्निकल काफ़ी हार्ड था। हार्ड का रीज़न क्या था, जैसे उसमें क्या है, लोगों ने जैसे बताया जहाँ तक कि क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के नहीं आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन लॉजिकली टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी गई थी। और आपको पता है टेक्निकल में अगर थोड़ा सा भी लैंग्वेज घूम जाती है तो स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मानता हूँ आप जैसे अब वही वाला सीन है, अभी आप करके आए वही 55, फिर जब रिजल्ट आता है होते होते जैसे ई में हुआ था, होते होते आप कब 40 पे पहुँचे कब 30 पे पहुँचे पता ही नहीं चला। तो वो सारी चीज़ें, बाकी नॉन टेक्निकल तो फिर अलग ही रोल में चल रहा था, आप सभी को पता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं चला कि ये होगा किस तरह से अटेम्प्ट। तो ये था। सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ है, जैसे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे कल मैं जब लाइव गया था तो बताया था सेकंड शिफ्ट का टफ है, मगर जब कमेंट आई स्टूडेंट को मैंने जो क्वेश्चन देखे उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड शिफ्ट का टेक्निकल थोड़ा इजी था इन कंपैरिजन जो फर्स्ट शिफ्ट का टेक्निकल हुआ था उससे थोड़ा सा इजी था, मगर जो नॉन टेक था वो थोड़ा टफ था फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो बोला जाए। यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट का टेक्निकल तो टफ था मगर नॉन टेक भी टफ था, मगर जो सेकंड शिफ्ट का टफ नॉन टेक्निकल आया था उससे थोड़ा इजी था। तो ये दोनों चीज़ें अब देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, वैसे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। IBPS करता तो है, कोई भी एग्जाम होता है उसके रेस्पेक्ट में, तो वो थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब आप सभी को ये चीज़ पता चली गया कि पेपर टफ है तो कट ऑफ तो भाई आप सभी को पता है, अगर मतलब विदाउट चीटिंग वीटिंग या लो लेवल पे चीटिंग के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है पेपर तो सेल होने हैं ये तो श्योर है, अगर लो लेवल पे भी नॉर्मल भी चीटिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो कट ऑफ आप सभी को पता है जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी उससे भी कम जाने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट ने भले ही कितने भी अटैम्प्ट तो आ रहा, जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मैंने 57 अटैम्प्ट किए, मैंने 60 अटैम्प्ट किए विद 80 एक्यूरेसी। भाई आप मानता हूँ आप लोगों को लगता है, मगर आप कैसे बोल सकते हो 80% एक्यूरेसी, क्योंकि क्वेश्चन बन के आए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी को पता है ना टेक्निकल में फर्स्ट शिफ्ट का, जैसे मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बन के आए हैं, तो आप कैसे मान सकते हो वो सही है। और नॉन टेक में ऐसे क्वेश्चन थे कि डायरेक्ट कोई नॉन टेक का बैठा ही नहीं ना, तो आप जैसे इंग्लिश थी, इंग्लिश में आप नहीं सेफ कैसे भी नहीं बोल सकते, हिंदी है हिंदी में आप सेफ नहीं बोल सकते, हिंदी में भी सीधे सीधे पर्यायवाची उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे, हिंदी में भी एक लैंग्वेज टाइप के बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो उसमें आप श्योरिटी नहीं हो। श्योरिटी आप जैसे राजस्थान जी के सिंपल जो राजस्थान जी के आई थी उस पर कैसे हो, जैसे एक सेकंड शिफ्ट में मोटा राजा उदय सिंह कांका शासक मारवाड़, तो उस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, मगर उसमें जो करंट आई थी वो सब सभी ने पता है, सभी ने तुक्के मारे हैं। और जिसने भाई मैं रियल बोलूँ ना, जिसने अगर 50+ किया है ना उसने काफ़ी क्वेश्चन उसने तुक्के टाइप में ही किए हैं, या जिन पे उसको मतलब कन्फर्म नहीं था, क्योंकि इतनी ईजी नहीं थी नॉन टेक्निकल दोनों ही पेपरों में, और सेम वही टेक्निकल का। तो उसके रिगार्ड अगर जैसे कट ऑफ का बोलूँ, जनरल के मेल की अगर मैं बोलूँ तो जनरल कट ऑफ की अगर मैं बोलूँ तो 120 से 125 के समथिंग रह सकती है, अगर एकदम प्योर तरीके से अगर एग्जाम होता है ना, मतलब बहुत ही लो लेवल पे भी चीटिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के मार्क्स नहीं आए, कुछ लोगों के 140 भी आएंगे, 150 भी आएंगे, कुछ के 200 भी आएंगे, वो अलग मैटर है। मगर एग्जैक्ट अगर, क्योंकि सीट भी काफ़ी हैं, ऐसा नहीं कि सीट 10-15 हज़ार है, ऐसे भी नहीं, मतलब सीट फिर भी ठीक है एन एवरेज जैसे बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जनरल की कट ऑफ में बोलूँ तो 120 से 125 रह सकती है। OBC की इससे 2 से 3, EWS की 2 से 3, ST/SC की उससे भी 2-3 की, समझ गए ना। सॉरी दोस्तों, जैसे 120 गई जनरल मेल की,
तो EWS की अगर वो ST/SC की लोगी तो उससे लगभग 5 से 10 मार्क्स कम कर लूँ। अब मुझे अलग अलग से मैसेज मत करना सर ST/SC कितनी, इतना आप समझदार हो, आप जेई का एग्जाम दिया है तो आप लोग इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हो जो मैं चीज़ बताई है। यानी कि 120 से 125 बता रहा हूँ, तो OBC की उससे 2-3 मार्क्स कम कर लीजिए जो जाएगी, EWS की उससे भी 2-3 कम, और ST/SC की उससे 5 से 7 मार्क्स कम। ये अब बात आती है फीमेल कैंडिडेट को, तो फीमेल कैंडिडेट का आपको पता है अलग से रिजर्वेशन है राजस्थान में, तो फीमेल कैंडिडेट की काफ़ी कम जाती है, ये सभी को पता है। अगर आपके जनरल कैंडिडेट हो फीमेल की और आपके लगभग 115 के समथिंग बैठ रहे हैं, 110 से 115, तो आप सेफ हो, श्योर सेफ हो, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ पेपर अगर जेन्युइन तरीके से हुआ है ना, बहुत ही लो लेवल पे चीटिंग हुई है तो ये कट ऑफ। फिर दूसरा जो फैक्ट आता है जो सबसे ज़्यादा, उसके बारे में ना मुझे पता है ना आपको पता है ना किसी को नहीं पता, जैसे अनएक्सपेक्टेड मैकेनिकल में हुआ था उस टाइप का। अगर पेपर इन्होंने मतलब समझ रहे हो ना पर्चों के हिसाब से बेचा है, यानी कि खुले में ठेली पे लेके ले लो पेपर, अगर उस पैटर्न में अगर इन्होंने दिया तो भाई कट ऑफ का एनालिसिस करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसमें भाई 140 भी जा सकती है, 148 भी जा सकती है, 150 भी जा सकती है, उसका कोई भी श्योरिटी नहीं है किसी भी इंसान को। और उसमें भी जैसे बोल रहे हैं कि सर फिर भी मैं सेफ, तो अगर जनरल का मैं बोलूँ, जैसे चीटिंग भी अगर जैसे इन्होंने की है तो चीटिंग में मतलब ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि हाँ जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी ये श्योर है, मगर ST/OBC हो ST/SC हो गए उनकी थोड़ी तो लो ही रहेगी, वहीं EWS की भी लो रहेगी। तो अगर चीटिंग भी इन्होंने बहुत ही लंबे स्केल पे की होगी तो भी मतलब 130 से 140 के बीच जा सकती है, अगर बहुत खतरनाक लेवल पे चीटिंग भी हुई होगी तो भी 130 से 140, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगती किसी भी एंगल से कि जाएगी उससे ज़्यादा, अगर चीटिंग बहुत लार्ज लेवल पे हुई है तो। सेम वही फिर EWS की कम, OBC की कम, और ST/SC की वही 5 से 7 से 8 से 9 नंबर कम, ये चीज़। अब बात आती है TSP एरिया का। TSP एरिया की अगर मैं बोलूँ अगर जेनुअल तरीके से तो भाई चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो 100 मतलब 100 के एवरेज ही जाएगी, यानी कि 105 110 मैक्सिमम मेल की जनरल की अगर बोलूँ, और हो सकता है इससे भी कम जाएगी TSP एरिया की। तो आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ पेपर बहुत टफ आया है, लाइफ खराब होगी, तो भाई मानता हूँ पेपर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन्होंने क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं थे और सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड, मतलब सारे मतलब समझ रहे हो ना, जिनके कहते हैं ना वही वाला कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए थे। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं है कभी सी बुक में किसी भी उसमें, तो लोगों की वो टेंशन आ गई। जैसे सपोज करो मैंने पेपर दिया है, अब मुझे उस टाइम जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था 100 से 200 किलोमीटर की एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें जो एडमिटेंस का इफेक्ट है वो लंप्ड की तरह बिहेव किया करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन था। अब लोगों ने जैसे लंप डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी को पता है कि एडमिटेंस शॉर्ट ट्रांसमिशन होता है, उसमें एडमिटेंस का इफेक्ट नेगलेक्ट माना जाता है, वो ऐसे लंप की तरह करता है, और जो ज़्यादा ट्रांसमिशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की तरह। अब जिन लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी या वैसी की थी तो उन्होंने तो ये कर भी दिया, मगर जिन्होंने आज तक ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं तो उनके लिए बहुत समझ लो ना डाउटफुल क्वेश्चन हो गया ना कि लंप्ड करूँ या डिस्ट्रीब्यूटेड करूँ। तो ऐसी दिक्कत सारे ही क्वेश्चनों में आई है। तो इसके रेस्पेक्ट मैंने बोला है कि कट ऑफ कम जाएगी, तो आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। और हाँ, आगे के लिए एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, आगे आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मत करना अगर आप रियल में अच्छा सजेशन चाहते हो मेरी तरफ से। अगर आप न्यू हो, अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है, अभी आप बस बीटेक करके निकले हो, तो पहले ही आप कर सकते हो। बाकी आप एक ही सजेशन है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मत करना, सीधा एक क्लियर बोलूँ आप लोगों को। अगर आपने ऑलरेडी 2-3 साल वेस्ट कर दिए हैं तो, क्योंकि अब ये पता नहीं कब आएगी, फिर यही होना है सेम, और वैकेंसी भी कम आती है। और बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी भी है टेक्निकल अगर आपको है तो SSC JEE का एग्ज़ाम दीजिए, सबसे बेस्ट है। या बहुत अदर स्टेट के लगते हैं, UPSC हो गए या UPPCL वाले हो गए, उनको एग्ज़ाम को दीजिए। और आपको पता है RRB JEE वाली आने वाली, उसकी तैयारी कीजिए। उसमें भी आपको पता है पहला नॉन टेक्निकल होगा, आप टेक्निकल के अंदर बन जाओ, पहले ही प्री में ही आउट हो जाओगे तो क्या करोगे। तो एक ही सजेशन है, अब आप थोड़ा नॉन टेक्निकल पे फोकस कीजिए, कम से कम एक जॉब सिक्योर कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। ऑलरेडी आपका इसका वीडियो राजस्थान वालों का वीडियो का पेपर होने वाला है जो कि प्री है, उसमें भी इनको 20 गुने के समथिंग शायद लेनी है, तो यानी कि 70 से 80 हज़ार लेने, तो प्री आप इजीली निकाल लोगे। मेंस के लिए आपके काफ़ी टाइम मिलेगा, उसी टाइम आपके D ग्रुप के CBT2 ये पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और भी स्टार्ट हो जाएंगे, शायद RRB JEE का भी स्टार्ट हो जाएगा प्री। तो आप प्रॉपर एक अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे, उसके बाद आपको टाइम भी मिलेगा मेंस के लिए। और मेंस में चिंता मत कीजिए, अगर आपने इस लेवल पर टेक्निकल किया है तो आप RRB JEE का ईजिली मेंस क्लियर कर लोगे। तो ये ओवरऑल मैंने सोचा था आप लोगों को बता देता हूँ कि क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है,
बहुत सारे मुझे कमेंट आए, जैसे काफ़ी सारी गर्ल्स के आए थे कि सर हमारे पास लास्ट टाइम था, और सही भी बात है क्योंकि गर्ल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो उनकी शादी का फोर्स सबसे ज़्यादा होता है उनके ऊपर फैमिली का, तो वो सारी दिक्कतें थी। उम्मीद करता हूँ इस पेपर में कम से कम चीटिंग हुई, जिससे जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे कम ही जाए। और जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर जेन्युइन तरीके का पेपर हो 120 से 100 ये हाईएस्ट है, इससे वैसे लो ही जाएगी क्योंकि पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक, तो फिर आपको बताया नॉन टेक तो अनएक्सपेक्टेड आ ही रहा है। मतलब 80 क्वेश्चन है तो उसमें से 40 तो चलो आप कर भी लोगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो फिर सबने ऐसे ही ठोके हैं कि यार हाँ यार ये वर्ड सुना है कर दो, यही सुना है कर दो। ये रियलिटी है। आप चाहे कितना अटेम्प्ट आप भले पूरे 80 कर सकते हो, उधर 160 उधर 60 कर सकते हो, और यहाँ मैसेज करते हो कि सर 95% एक्यूरेसी। बोलो 95 कब 75 पे आएगी, कब 60 पे आएगी, कब 30 पे आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये रियलिटी है। आपने यही में देखा था ना, आपके अटेम्प्ट कितने किए थे और आपके मार्क्स कितने 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 लो आए थे। सॉरी दोस्तों, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो मैंने सोचा चलो एक ओवरऑल वीडियो बना देता हूँ। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, मगर ज़रूरी भी था ये वीडियो बनाने के। बहुत सारे कमेंट आओ और आप भी डिमोटिवेट हो चुके हो। तो जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें अपने माइंड में रखिए। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ अगर जेन्युइन तरीके से रहा होगा तो कितनी भी लो भी जा सकती है। ऑलरेडी आपका पटवारी का भी रिजल्ट आने वाला है और आपका ग्राम सेवक का पेपर है, प्री है। ज़्यादा पास होंगे। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी कर पाई है तो नॉर्मल पढ़िए, पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। और बाकी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं तो प्री क्लियर कीजिए, फिर मेंस में अच्छे से लग जाइए, तब तो आरआरबी जेई का आ जाएगा। जेई में एज ए जेईएन बन के आप अपना जो आपका बोलते हैं ना एक अपनी चॉइस टाइप की जॉब है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को कैसे भी जेई बना है तो वो जॉब भी आप ले सकते हो। तो चलो ये ओवरऑल वीडियो तो मैंने सोचा आप लोगों को बनाना जरूरी, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है या हमारे द्वारा दी गई अपडेट आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब थोड़ा ज़्यादा कीजिए यार। बहुत सारे स्टूडेंट जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अब ऐसी अपडेट आपके लिए कंटिन्यू आती रहेंगी, चाहे आपकी टेक्निकल एग्जाम की हो। और मैं ऐसा करूँगा आगे चल के बहुत सारे ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं, जिनमें ज़रूरी है आप लोगों का टेक्निकल वाले फॉर्म भरना है, तो उनके बारे में रिगार्ड से एक वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।